जय माता रानी। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार। मैं तारा स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में। तो कैसे हैं यहाँ पे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि कार्तिक महीने में तुलसी पूजन करते समय कौन कौन से नियम अपनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, नहीं तो संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो से बहुत ही अधिक आपको लाभ मिलेगा, हेल्प मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 2022 में कार्तिक महीना शुरू हो रहा है 10 अक्टूबर से और कार्तिक स्नान शुरू हो रहा है 9 अक्टूबर से ही, यानी शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है। दिन है रविवार। और दोस्तों कुछ लोग शरद पूर्णिमा को कार्तिक स्नान शुरू करते हैं, कुछ लोग शरद पूर्णिमा से 5 दिन पहले यानी कुंवार महीने से ही कार्तिक स्नान स्टार्ट कर देते हैं। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो शरद पूर्णिमा से 5 दिन पहले जब कुंवार महीना रहता है तभी से कार्तिक स्नान करना शुरू कर देती हैं। कुछ लोग कार्तिक महीना जिस दिन शुरू होता है उस दिन से कार्तिक स्नान शुरू करते हैं। कार्तिक स्नान करने से पहले नियम जरूर जान लेना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो कार्तिक महीने में स्नान किया जाता है वो खुले आसमान में ही किया जाता है, यानी चांद तारों की निगरानी में आप स्नान कर सकते हैं। बंद बाथरूम में आपको स्नान कभी नहीं करना चाहिए। अगर तुलसी पूजन के लिए कार्तिक महीने में आप स्नान कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि खुले आसमान में ही चांद तारों की निगरानी में ही आपको स्नान करना चाहिए। जैसे कि आप गंगा नदी में या नदी तालाब में कर सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो आप खुले छत पर स्नान कर सकते हैं, या तो अपने आंगन में जो 4 दीवारी का आंगन होता है उसमें स्नान कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं हो सकता दोस्तों, बहुत ही बड़ी मुश्किल है, मजबूरी है, तभी आपको बाथरूम में स्नान करना चाहिए। नहीं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि खुले आसमान में ही आपको स्नान करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम तुलसी पूजन करते हैं तो आंगन में ही करते हैं, तो आंगन में ही स्नान किया जाता है। बंद दरवाजे में स्नान कभी नहीं करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए दोस्तों कि शुभ मुहूर्त यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। कभी भी सूर्योदय के बाद पूजा पाठ तुलसी माता का नहीं करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करने के बाद भजन जरूर गाना चाहिए। अगर इतना सब करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, जैसे कि सूर्योदय से पहले आपके पास बहुत टाइम है, 1 घंटे 2 घंटे आपके पास टाइम है, तो ऐसे में आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि अब इतना टाइम है तो हम सो लेते हैं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी तुलसी पूजन के बाद नहीं सोया जाता है। जब तक कि 1 या 2 दोपहर नहीं हो जाता तब तक सुबह के टाइम आपको सोने की कोशिश कभी भी नहीं करनी चाहिए। आप दोपहर के बाद आप सो सकते हैं, लेकिन दोपहर से पहले आपको कभी नहीं सोना चाहिए। तुलसी पूजन कर अशुभ माना जाता है दोस्तों। और तुलसी पूजन करते समय दोस्तों इतना ध्यान जरूर देना चाहिए कि पहले आपको तुलसी माता को ही जल का अर्घ देना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप सूर्य देव को भी जल का अर्घ दे सकते हैं। लेकिन सूर्य देव को जब सूर्य उदित होते हैं उस समय अगर अर्घ दिया जाता है तो बहुत सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन उस समय अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर में भी दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप साफ सुथरा हैं, जैसे कि तुलसी पूजन करने के बाद आप कोई वैसा काम नहीं किए हैं, साफ सफाई से हैं, तो सूर्य जब उदित होते हैं सूर्योदय के बाद सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर आप गुरु बृहस्पति देव का व्रत करना चाहते हैं, व्रत उठाना चाहते हैं, तो कार्तिक महीने से पावन कोई महीना हो ही नहीं सकता विष्णु भगवान के लिए। क्योंकि जो माता तुलसी होती हैं वो विष्णु भगवान की अति प्रिय होती हैं, उनको विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। तो इस महीने में बहुत ही शुभ होता है। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत उठाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से, जो कार्तिक महीने में पहला बृहस्पति दिन आएगा, गुरुवार का दिन आएगा, उस दिन से ही आपको व्रत उठा लेना चाहिए। बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। क्योंकि जिस घर में विष्णु भगवान का पूजा पाठ होता है, अर्चना होता है, कथा होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का सदैव सदैव के लिए वास हो जाता है। क्योंकि जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं, जहाँ विष्णु भगवान का आदर सम्मान होता है, पूजा पाठ होता है, माता लक्ष्मी वहाँ अपने आप खींची चली आती है दोस्तों। तो जिस घर में विष्णु भगवान का पूजा पाठ, अगर आप माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, सदैव सदैव के लिए अपने घर में रखना चाहते हैं, तो ऐसे में विष्णु भगवान की पूजा बहुत ही अच्छे से अपने घरों में करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी सदैव खींची चली आती हैं। हाँ दोस्तों, जो लोग कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, बृहस्पति देव का व्रत करते हैं, गुरुवार के दिन व्रत करते हैं, वो लोग नियम जरूर अपनाएं दोस्तों, तभी संपूर्ण लाभ मिलता है। जैसे कि अपने घरों में
कभी भी जो मांस मंदिरा होता है उसको कभी नहीं खाना चाहिए दोस्तों, भूल कर भी। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको याद रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कार्तिक स्नान कर रहे हैं, तुलसी पूजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भूल जाते हैं। कभी जैसे कोई फंक्शन में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वहाँ पे भूल जाते हैं, जहाँ पे पूजा पाठ नहीं होता है जिनके घरों में, अगर वहाँ पे आप चले गए तो बन जाता है तो आप भूल जाते हैं। तो इतना बिल्कुल भी आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। कार्तिक के महीने में लहसुन प्याज भी, जो व्रती होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, उन लोगों को लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता है। और हाँ दोस्तों, मूली और बैंगन भी नहीं खाया जाता। इतना सारा नियम जरूर अपनाना चाहिए दोस्तों, तभी संपूर्ण लाभ मिलता है। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं अगर इतना सारा नियम अपनाती हैं तो उनको मन चाहा वर प्राप्ति होता है। और जो कुंवारे लड़के होते हैं अगर वो भी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, तुलसी माता का, विष्णु भगवान का पूजा पाठ करते हैं, तो उनको भी मन चाही अर्धांगिनी जरूर मिलती हैं। बात और ध्यान में आ रहा है दोस्तों कि तुलसी पूजन करते समय इतना जरूर ध्यान देना है कि तुलसी माता को कभी सिंदूर का टीका नहीं लगाना चाहिए। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, कुछ ऐसी कन्याएं होती हैं जिनको नहीं पता होता है तो वो सिंदूर का टीका लगा देती हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रोली का टीका आप लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर का टीका नहीं लगाना चाहिए। जब एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह हो जाता है तभी उनको सिंदूर लगाया जाता है। उससे पहले आप 1 महीने तक तुलसी माता को सिंदूर कभी ना चढ़ाएं। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी पूजन किया जाता है। उसके बाद एकादशी के दिन तुलसी विवाह कर गंगा स्नान किया जाता है और व्रत संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाइयों और हमारे बहनों को बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।